आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है निर्णय लेने की अवस्थाएं। और उसके नीचे हमने देखिए 3 स्थितियां लिखी हैं। एक है तमोगुण, दूसरी है रजोगुण और तीसरी है सतोगुण। इन तीनों ही शब्दों को देखिए अलग अलग रंगों से दिखाया गया। तमोगुण को काले रंग से दिखाया गया, रजोगुण को एक रंगीन रंग से दिखाया गया और सतोगुण को एक सफेद रंग से दर्शाया गया। क्योंकि देखिए हम अपनी चर्चाओं में सतोगुण को या आत्मा को, परमात्मा को, ज्ञान को, या कभी कभी जिन बातों पर हमने एक विशेष आपका ध्यान आकर्षित करना होता है, केंद्रित करना होता है, उस शब्द विशेष को भी मैं देखिए सफेद रंग से ही दर्शाता हूँ। क्योंकि आज का जो मुख्य विषय है वो तो देखिए निर्णय के ऊपर ही है। क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता ही एक मनुष्य में होती है। मनुष्य को एक बुद्धिमान योनि कहेगी। मैं तो इसको देखिए राजा जोनी भी कहता हूँ। राजा जोनी इसलिए कहता हूँ क्योंकि देखिए जैसे आप फूलों में एक गुलाब को राजा कहते हो, फलों में आम को राजा कहते हो, इसी तरह देखिए पक्षियों में मोर को कहा जाता है, पशुओं में एक शेर को या सिंह को कहा जाता है। ये एक विशेषण इसलिए लगाया जाता है कि उसकी महत्ता एक अन्यों से एक अलग दर्शाती है। तो मनुष्य जोनि, ये 84 लाख प्रकार की जो जोनियां हैं उसमें एक विशेष प्रकार की जोनि है। देखिए शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि सत्संग करने का जो एक अवसर है वो केवल और केवल मनुष्य जोनि को ही है। और सत्संग का अभिप्राय क्या है? ज्ञान से। और ज्ञान जैसा जैसा आपके हमारे भीतर में होता है, मन बुद्धि में होता है, या जैसे जैसे आपके हमारे कारण शरीर में संस्कार बने होते हैं, फिर वैसे वैसे ही हम निर्णय ले पाते हैं। वो लिए गए निर्णय ही आपके हमारे कर्मों को एक दिशा देते हैं। और जैसी जैसी दिशा में वो कर्म होते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि तो देखिए कर्म जोनि है। आपके हमारे किए गए छोटे से छोटे कर्म का भी जो हम सकाम भाव से करते हैं वो शास्त्रों के अनुसार उसका एक कर्माशय बनता है। शास्त्रों में विधि विधान और निषेध शब्द द्वारा वेद में देखिए विस्तार से कहा गया है। इसी तरह हमारे मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा का ध्यान लगाते हुए उन वेद शास्त्रों के कठिन शब्दों का ही एक अर्थ समझाते हुए उपनिषद लिखे, पुराण लिखे। उन लिखे गए शास्त्रों का ही अध्ययन करते हुए, या मैंने भी देखिए महापुरुषों का सत्संग करते हुए और किए गए सत्संग पर शोध करते हुए, ये जो मैं प्रतिदिन एक वीडियो बनाता हूँ, ये सभी वीडियो भी देखिए आज कल युग में आपके हमारे जीवन में जो जो परिस्थितियां मेरे देखने में आती है, लोगों का जैसा जैसा व्यवहार मेरे देखने में आता है, फिर उन सभी स्थितियों को मैं शास्त्रों की जो सैद्धांतिक बातें होती हैं, जो सिद्धांत रूप में कही गई हैं, उन बातों को एक वर्तमान में जो जो परिस्थितियां चल रही होती हैं उनसे जोड़कर ही अपनी एक वीडियो को एक दिशा देता हूँ। ये जो हमने देखी ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज का जो एक आरंभ किया है, उसमें देखिए एक संक्षेप में, क्योंकि अक्सर आप भाई बहनों की कुछ शिकायतें आने आरंभ हो गई थी कि आपकी तो प्रतिदिन ही एक लंबी लंबी वीडियो आने लगी है। हम भाई बहनों के पास इतना समय ही नहीं होता कि प्रतिदिन ही उस नई वीडियो को हम सुने। देखिए एक साधारण मनुष्य है अपनी दिनचर्या में, यानी कि 24 घंटे की जो आपकी हमारी दिनचर्या है, देखिए जो मायातीत तो महापुरुष भी हुए उनके पास भी देखिए ये 24 घंटे का ही समय था। हालांकि मेरी स्वयं की स्थिति तो देखिए एक मायाबद्ध इंसान की है। जैसे आप सभी भाई बहन मायाबद्ध हो, मैं भी एक मायाबद्ध ही एक इंसान हूँ। लेकिन अपने अपने मन में जैसे जैसे परमात्मा के प्रति, इस प्रकृति के जो एक रहस्य हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के कैसे कैसे ये कार्य करते हैं, आपका हमारा स्थूल शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये कैसे कैसे अपना कार्य संपन्न करते हैं, और
आत्मा और परमात्मा की ये दो चेतन तत्व हैं, इनकी कैसी कैसी स्थिति है। क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि है। कर्म जोनि का अभिप्राय है कि आपके हमारे जीवन में हम प्रतिदिन कैसे कैसे निर्णय लेते हैं, और निर्णय लेते समय देखिए पहले के हमारे आपकी जो एक मन की स्थिति कह लो या कारण शरीर की एक अवस्था कह लो, उसमें देखिए तमोगुण भी प्रधान हो सकता है, रजोगुण की भी प्रधानता हो सकती है, सतोगुण की भी प्रधानता होती है। देखिए मैंने अक्सर अपनी चर्चाओं में कहा है कि आपका हमारा जो मन बुद्धि है, जो कि निर्णय लेने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो मन और बुद्धि परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में सभी मनुष्यों को एक सात्विकता प्रधान दिया है। सतोगुण की उसमें प्रधानता रही होती है, रजोगुण गौण स्थिति में होता है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में होता है। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी आधार पे मैं देखिए विशुद्ध सतोगुण को सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा कहता हूँ। क्योंकि जब जब हम सतोगुण कहते हैं, रजोगुण कहते हैं या तमोगुण कहते हैं, इसका अभिप्राय क्या होता है कि उस गुण विशेष की उस समय प्रधानता है, दूसरा गुण गौण स्थिति में है और तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में है। क्योंकि जब शास्त्रों में ही कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, तब ऐसी स्थिति में हम सभी भाई बहनों को लाभ की दृष्टिकोण से किसका चयन करना चाहिए? सतोगुण का संग करना चाहिए, क्योंकि उसमें अधिक लाभ है। इन्हीं सैद्धांतिक बातों पर आधारित ही देखिए मैंने एक सूत्र बनाया हुआ है कि तमोगुण को मैं 1 अंक से परिभाषित करता हूँ, रजोगुण को 10 अंकों से और सतोगुण को 100 अंकों से। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए परमात्मा के लिए जो कि विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है, आत्मा भी देखिए एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता एक मूल रूप में है, उसको मैं देखिए 1000 अंकों से परिभाषित करता हूँ। क्योंकि वो एक शुद्ध शुद्ध का अभिप्राय है कि जिसमें रजोगुण और तमोगुण का लेश मात्र भी नहीं होता। क्योंकि आत्मा और परमात्मा ये तो दोनों चेतन तत्व हैं, और जब हम कहते हैं ये तमोगुणी है, ये रजोगुणी है, ये सतोगुणी है, इसका अभिप्राय क्या होता है कि वो तीनों ही स्थितियों में वो मायाबद्ध है। ये अलग बात है कि देखिए किसी के मन की स्थिति तमोगुणी हो सकती है, किसी के मन बुद्धि की स्थिति रजोगुणी हो सकती है, किसी के मन बुद्धि की स्थिति या कारण शरीर का जैसा जैसा एक गुणों के संग करने से आपके हमारे भीतर जो स्वभाव बना होता है, संस्कार बने होते हैं, उनकी स्थिति आप समझ सकते हैं। क्योंकि जैसी जैसी कारण शरीर में स्थितियां होती हैं, फिर कारण से ही देखिए कार्य होते हैं। आप सभी भाई बहन इस बात को स्वीकार करते हैं, एक वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करता है कि किसी भी कार्य के पीछे एक कारण होता है, और कारण के आपका हमारा कारण शरीर। एक सामान्य मनुष्य को देखिए कारण शरीर का ही बोध नहीं, वो केवल अपने स्थूल शरीर की विषय भोगों में ही अधिक रुचि रखता है। देखिए जब हम विषय भोगों में ही अधिक रुचि रखते हैं तो हमें समझना होगा इन विषय भोगों की क्या स्थिति है। क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, इनको शास्त्रों में तामसी कहा गया है। और इसी तरह ये जो आपके हमारे जो सूक्ष्म भूत हैं या आपके हमारे भोग विषय हैं, वो क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। देखिए इन भोग विषयों के कारण ही आपके हमारा एक शिशु का निर्माण होता है। इन भोग विषयों के कारण ही आपके हमारे ये जो शरीर है, आज भले ही वो 5 फुट का है, 6 फुट का है, 7 फुट की है, लेकिन आरंभ में देखिए जब माता के गर्भ में एक गर्भ ठहरता है, तब आरंभिक स्थिति में तो देखिए ये विषय भोगों का परिणाम के स्वरूप ही आपके हमारे एक स्थूल शरीर का एक निर्माण होता है। ये शास्त्रों में ही विस्तार से बताया गया, और मैं भी इन चर्चाओं को एक संक्षेप में तो बता ही देता हूँ। इसीलिए शास्त्रों में इन सूक्ष्म तत्वों को यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। इनको भी देखिए तामसी कहा गया। या संक्षेप में हम यूं भी कह सकते हो कि स्थूल शरीर का इन विषय भोगों के प्रति एक सजातीय संबंध है। इस संबंध को देखिए हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक ही जाति के हैं।
जैसे आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन तत्व हैं। ये भी एक ही जाति के हैं, एक ही बिरादरी के हैं, क्योंकि दोनों सत्ताएं नित्य हैं। हालांकि देखिए, ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण भी एक नित्य सत्ता कहेगी। इसका भी कोई जन्म मरण नहीं होता इन गुणों का। जो जन्म मरण भी होता है, जब विस्तार होता है, वो तो देखिए इन गुणों से 23 तत्वों का विस्तार होता है, जिसमें ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का एक प्रवाह चलता रहता है। बार बार इनकी पुनरावृत्ति होती है। ये जो सृष्टि का जो एक सृजन है या स्थिति है, वो फिर एक समय विशेष के बाद प्रलय आ जाती है। तो ये तो एक नित्य रहने वाले जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको एक इकाई कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति उसी स्थिति को कहा जाता है जब तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की समावस्था होती है। जब सृष्टि का विस्तार होता है, तो इन गुणों में परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा विस्तार लाया जाता है। वो 23 तत्वों का ये अनित्य जगत कहा जाता है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने देखिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या इसी दृष्टिकोण से ही कहा है। यानी जब ये जगत ही जो इतने करोड़ों अरबों वर्षों का ये भी अनित्य है, तो आपका हमारा जो मिला हुआ देखिए जो स्थूल शरीर है, जिसके प्रति हम इतना अधिक लालायित रहते हैं विषय भोगों के प्रति, और इसी स्थूल शरीर की इंद्रियों को हम प्रसन्न करने के लिए देखिए धर्मानुसार कर्म ही नहीं करते, क्योंकि मनुष्य इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही अधार्मिक कार्य कर जाता है, पाप कर्म कर जाता है, निषेध कर्म कर जाता है। देखिए यातायात में भी जब हम कोई निषेध कार्य कर जाते हैं, तो आपका हमारा चालान कटता है। और अक्सर हम सभी भाई बहनों का ऐसा अनुभव है कि जब जब हमें ये पता होता है कि सामने एक हमारा चालान काटने वाला एक इंस्पेक्टर खड़ा है, तो हम उस निषेध कार्य को नहीं करते। लेकिन एक साधारण मनुष्य जब जब अपने कर्मों को एक दिशा देता है, दिशा देने से पूर्व उसके मन की स्थिति कहो या जो निर्णय लेता है, क्योंकि देखिए परमात्मा ने आपको हमें ये जो दिमाग दिया है, मन बुद्धि दी है, ये बहुत ही कंप्यूटर से भी बहुत ही शीघ्र काम करते हैं। देखिए आप कंप्यूटर में भी कभी कोई आप खिड़की खोलते हो, विंडो खोलते हो, तो उसमें भी कुछ समय लगता है, 2 4 5 सेकंड का लगता है। भले आज इंटरनेट की गति कितनी भी तेज क्यों नहीं हो, लेकिन मन की गति कहो, बुद्धि की गति कहो, ये तो देखिए बहुत ही तीव्र गति से काम करते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को जो निर्णय लेने की जो एक क्षमताएं हैं, परमात्मा ने पूर्ण रूप से एक विकसित दी है, सात्विक दी हुई है, रचनात्मक रूप से। लेकिन मनुष्य इन विषय भोगों के संग करते करते अपने मन की स्थिति को कहो, बुद्धि की स्थिति को कहो, या कारण शरीर का जैसे जैसे आपके हमारे स्वभाव बन चुके होते हैं, उनको में हम परिवर्तन ले आते हैं। परिवर्तन क्या है? ये देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये 3 स्थितियां हैं। तमोगुण का मैंने कहा ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया। तमोगुण को आप 1 समझो, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100, क्योंकि परमात्मा एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है, इसलिए आप उसको 1000 मानो। देखिए ये मैंने एक सूत्र तकरीबन 18-20 वर्ष पूर्व बनाया था, जब 1000 का नोट चलन में था। तो इनको आप देखिए, तमोगुण को 1 का सिक्का भी मान सकते हो, रजोगुण का आप 10 का सिक्का या नोट भी समझ सकते हो, और सतोगुण को 100 का नोट समझो, और जो विशुद्ध सतोगुणी है उसको भले ही आप 2000 का नोट समझो। एक समझने के लिए, एक ज्ञान को अपनी परिपक्व स्थिति में लाने के लिए कि हमें अपने मिले हुए जीवन में कैसे कैसे निर्णय लेने, क्योंकि आपके हमारे द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं, वो निर्णय फिर आपके हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा या ज्ञानेंद्रियों द्वारा जैसे जैसे सुख भोगे जाते हैं, या उन सुखों की प्राप्ति के लिए हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, क्योंकि वो तो कर्म लिखे जाते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है। मैंने इसलिए तो देखिए मनुष्य को राजा जोनि इसलिए कहा कि कर्म जोनि के साथ साथ आपको हमें ये एक अवसर है कि हम साधना करते करते ये जो आपके हमारे मन बुद्धि में या कारण शरीर में जो एक आवरण रूपी या मल रूपी जो एक आवरण है, वो हम समाप्त कर ले। देखिए आत्मा हम सब की ही, मेरी भी आपकी भी, चाहे वो पेड़ पौधे की हो, कीट पतंगे की हो, पक्षी की हो, पशु की हो,
सभी की ही आत्मा को सत्य चित्त कहा जाता है। चित्त का अभिप्राय होता है कि चेतन सत्ता, ज्ञान स्वरूप। ज्ञान का अभिप्राय ये आध्यात्मिक ज्ञान से लिया जाता है, यानी कि हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। और आत्मा का एक गुण है कि वो सदा ही सुख प्राप्ति के लिए उसका प्रयत्न बना रहता है। कहते हैं ना, सुख प्राप्त करने की प्रवृत्ति सभी में ही होती है, चाहे कोई मूढ़ स्थिति में भी हो। एक मनुष्य देखिए शाम होते ही एक शराब का सेवन करता है, कोई मांसाहार का सेवन करता है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है। उनका उद्देश्य भी देखिए कोई गलत नहीं होता, उनका उद्देश्य भी क्या होता है? सुख की प्रवृत्ति और दुख से निवृत्ति चाहते हैं। चाहे कोई चींटी का भी यदि आप थोड़ा सा रास्ता दो उंगलियों से रोको तो वो भी देखिए एक अपनी दिशा बदल देती है, क्योंकि उस बंधन में उसको दुख नजर आता है। हम सभी भाई बहन देखिए, चाहे मन के स्तर पर तमोगुनी हो, रजोगुनी हो या सतोगुनी हो, देखिए जो मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, साधना करता है, उनका लक्ष्य भी आपके सोए हुए जो मनुष्य हैं उनके लक्ष्य और जागे हुए मनुष्य के लक्ष्य में कोई भिन्नता नहीं होती, क्योंकि हम सभी तो चेतन आत्मा हैं। वो भी सुख चाहते हैं, हम भी सुख चाहते हैं। वो भी सुख स्थायी रूप से चाहते हैं, हम भी सुख स्थायी रूप से ही चाहते हैं। उस सुख में वो लेश मात्र भी देखिए एक दुख का एक लेश मात्र भी नहीं चाहते। कोई चाहता है कि सोया हुआ हो उसको बीच में कोई तंग करे या उठा दे, क्योंकि उस व्यक्ति विशेष को सोने में ही एक सुख की प्रतीति होती है। और एक मनुष्य को देखिए जागने में, ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने में एक सुख की प्रतीति होती है। तो दोनों का जो निर्णय लेने की जो स्थिति में भेद है, उसका कारण क्या है? कि आपके हमारे कारण शरीर की कहो या मन बुद्धि की, ये जो मैंने तीन नीचे शब्द लिखे ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनकी स्थितियों में भेद होता है। तो जब जब मनुष्य देखिए तामसी स्वभाव का होता है, जब उसके कारण शरीर में तामसी वृत्तियों के संस्कार अधिक बने होते हैं, ऐसे मनुष्य को देखिए अचेत स्थिति कहा जाता है। शास्त्रों में तो देखिए मूढ़ स्थिति भी कहा गया है, पागलपन भी कहा गया है। यानी कि ऐसे सभी तामसी मनुष्यों की जो आध्यात्मिक एक ज्ञान होता है वो बहुत ही निम्न श्रेणी का होता है। देखिए आप यातायात में भी देखोगे ना कि कभी कभी कोई मनुष्य पीकर गाड़ी चला रहा है, तो ऐसे मनुष्य को पकड़े जाने पे एक बहुत भारी चालान देना होता है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है ना कि जब जब हम मूढ़ स्थिति में होते हैं तो मनुष्य फिर पाप कर्म कर जाता है। जैसे मूढ़ स्थिति में या शराब के सेवन के द्वारा वो अचेत स्थिति में होता है, तब ऐसी स्थिति में वो अन्य जीवों पर या अन्य वाहनों पर वो दुर्घटना कर देता है। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे मनुष्य जीवन में भी देखिए, जब जब हम तमोगुण प्रधान होते हैं, हम अपराध जगत में विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य कर जाते हैं, ऐसे पाप कर्म कर जाते हैं, ऐसे निषेध कर्म कर जाते हैं जिनकी शास्त्रों में मना किया गया। तो ऐसी स्थिति में ये जो आपका हमारा जो कर्माशय है वो फिर बिगड़ने लगता है। हालांकि एक साधारण मनुष्य को देखिए वो चालान काटने वाला इंस्पेक्टर नजर जब आ जाता है तो वो फिर ऐसे निषेध कर्म से अपने आप को रोक देता है। लेकिन एक मनुष्य जब पाप कर्म करता है, अपराध कर्म करता है या अन्य मनुष्यों के लिए एक बाधा उत्पन्न करता है, देखिए आज मनुष्य मांसाहार का सेवन कर रहा है तो वो अन्य जीवों पर हिंसा कर रहा है। देखिए जैसे आप में आत्मा है वैसे उन जीवों में भी आत्मा है। जब हम उन पर एक ऐसे हिंसात्मक कार्य करते हैं तो उनको भी पीड़ा होती है। तब ऐसी स्थिति में देखिए परमात्मा द्वारा कहो या उन देवी देवताओं द्वारा कहो या प्रकृति की एक व्यवस्था द्वारा कहो या विभिन्न प्रकार से आपके हमारे वो कर्म नोट हो जाते हैं। अगर एक मनुष्य की तामसी बुद्धि है, ऐसी स्थिति में वो इन परमात्मा की बातों को कहो, प्रकृति के जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों द्वारा कैसे कैसे आपका हमारा कर्माशय बनता है, फिर बने हुए कर्माशय का आपको हमें भविष्य में फल भोगने पड़ते हैं। देखिए पाप कर्मों का फल क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियां, दुख रूपी परिस्थितियां। आप संसार में भी आप देखते हो कि जन्म के साथ ही कुछ बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में उनके जन्म होते हैं। आप और हम सभी भाई बहन देखते हैं कि किसी मनुष्य का जन्म देखिए महलों में हुआ है, वहां सुखों का एक अंबार लगा हुआ है, किसी का एक फुटपाथ पे हुआ है,
खाने को अन्न जल ही नहीं है, रहने को जगह नहीं है। तो ये विभिन्न स्थितियां देखिए आपके हमारे किए गए कर्मों का ही परिणाम होती है। कर्मों का परिणाम का अभिप्राय है कि उससे पूर्व की मनुष्य जोनि में जैसा जैसा हम कर्माशय छोड़कर आए होते हैं, क्योंकि कर्म तो देखिए वो तीर है जो एक बार छोड़ने के बाद वो फिर वापस नहीं लिए जा सकते। देखिए ये निर्णय लेने की जो अवस्थाओं के ऊपर मैं जो इतनी इधर उधर की जो बातें आपको समझा रहा हूँ, वो इसीलिए समझा रहा हूँ कि आपकी हमारी दिनचर्या में सुधार आए। हम तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से फिर अपने आप की जो स्थिति है वो सतोगुण में स्थित करें। देखिए शास्त्रों में भी कहा गया है, आरंभ में देखिए पाप कर्म छुड़वाने के लिए पुण्य कर्म करने की सलाह देगी। ये जो शास्त्रों में कर्म कांड भी बनाए गए वो इसलिए बनाए गए ताकि मनुष्य कम से कम पहले पाप कर्म करना छोड़ दे, क्योंकि पाप कर्म करने से उसका भविष्य में हमें दुख रूपी फल तो देखिए भोगने ही पड़ते हैं। इसी तरह फिर रजोगुण में रहते हुए ये जो कर्म कांड बनाए गए हैं वो किस लिए, कि मनुष्य को वो सतोगुण का रास्ता दर्शाता, यानी ऐसी स्थिति में उसको सतोगुण का रास्ता इसलिए दिखाया जाता है कि वो विषय भोगों में यानी कि रजोगुण में एक गहरे तल पर व्यसनी नहीं बन जाए, भोगी नहीं बन जाए। जैसे जैसे उसका सतोगुण में आना जाना आरंभ हो जाता है तो फिर उसके जो रजोगुण के जो विषय भोग हैं वो तमोगुण से प्रभावित नहीं रहते, वो विषय बहुत मर्यादा में रहते हैं, वो धर्मानुसार अपने कार्यों को करता है। देखिए 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ कहे गए ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये जो अर्थ है जो हम धन कमाते हैं, जब मनुष्य सतोगुण में आना जाना अपना बनाए रखता है तो उसके जीवन में फिर धर्म की एक प्रधानता आने लगती है। तब ऐसी स्थिति में वो अनीतिगत कार्य करके धन नहीं कमाता, यानी कि वो अपने जीवन में धर्मानुसार अर्थ कमाता है और अपनी जो इच्छाएं हैं, भोग इच्छाएं, उनको एक मर्यादा में रखता है। यदि आपका मरा रजोगुण सतोगुण की लगाम से अनियंत्रित हो जाता है, देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को माध्यम बढ़ाते हुए आप सभी भाई बहनों को क्या एक संदेश दिया कि वो जो घोड़ों की लगाम किसके हाथ में देनी है, परमात्मा के, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक परमात्मा रूप में एक लीला कर रहे हैं। तो यदि हम अपनी मन और बुद्धि को सात्विक ही नहीं बनाते, यानी कि आपकी हमारी बुद्धि यदि सात्विक नहीं है तो फिर हमें परमात्मा का सत्संग करने की भी एक प्रेरणा श्रद्धा पूर्वक नहीं मिलती। देखिए जब जब मनुष्य रजोगुण से सतोगुण में आता जाता है, यानी कि सतोगुण में रुकता नहीं है, सतोगुण में जाता है। ये जो राशि मनुष्य सत्संग करने जाते हैं वो सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, वो बेमन से सत्संग करते हैं क्योंकि उनका विषय भोगों में अभी रुचि बनी रहती है। जब जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करते तब ऐसी स्थिति में सत्संग के जो एक ज्ञान पूर्वक जो एक संस्कार है वो आपके हमारे कारण शरीर में बन नहीं पाते। बन नहीं पाने का अभिप्राय कि आपका हमारा स्वभाव नहीं बन पाता। जब स्वभाव नहीं बन पाता तो आपके हमारे व्यवहार में फिर वो जो धर्म है वो फिर प्रथम स्थान पे टिक नहीं पाता। देखिए जब धर्म को हम प्रथम स्थान से हटा देते हैं और अर्थ को या धन को ही सर्वोपरि मान लेते हैं या उसको पहला स्थान देते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए ये विषय भोगों की कामना मनुष्य से पाप कर्म करवाने लगती है। क्योंकि ये जो निर्णय लेने की जो अवस्था है ना, देखिए जब हम सतोगुण में रहते हैं तो आपका हमारा ये 100 वाट का बल्ब जल रहा होता है, जब हम रजोगुण में आ जाते हैं तो 10 वाट का बल्ब जलता है, जब हम तमोगुण में गिर जाते हैं तो नाम मात्र का 1 वाट का बल्ब कह लो। यानी कि जब जब आपका हमारा ज्ञान समाप्त हो जाता है तो फिर मनुष्य को पाप कर्म करने से कोई परहेज नहीं होता। देखिए ये तारे को मैं अक्सर तमोगुण के ज्ञान से एक संबंध जोड़ता हूँ और रजोगुण के ज्ञान को मैं चांद के साथ जोड़ता हूँ, जबकि सतोगुण को मैं एक सूर्य के प्रकाश के अनुसार एक महत्व देता हूँ। देखिए जब हमने थर्मामीटर में भी कभी वो तापमान देखना होता है या सुई में भी धागा डालना होता है तो हम क्या तारे की रोशनी में डाल पाते हैं, तो हमारे आपके निर्णय गलत हो जाते हैं। यानी कि ऐसी स्थिति में वो सुई में धागा डाल नहीं पाता। इसका अभिप्राय क्या है कि हम सही दिशा में अपने कर्मों को कर नहीं पाते। सही दिशा में कर्मों का अभिप्राय है कि हम
अपने कर्मों में पाप कर्म अधिक कर जाते हैं। देखिए, सूर्य के प्रकाश में आपको हमें पढ़ने लिखने में एक सही स्थिति बनी रहती है। ये अगर हमने सुई में धागा डालना होता है तो हम सूर्य के प्रकाश में या बिल्कुल ही एक अधिक वाट के बल्ब के आगे जाके हम सुई में धागा डालते हैं। इसी तरह देखिए, थर्मामीटर का तापमान चेक करना होता है, निरीक्षण करना होता है, तो हम प्रकाश में जाते हैं। ये छोटी छोटी बातों को आपको हमें गौर करना होगा, ताकि आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारे संस्कारों में एक परिवर्तन आए। देखिए, अक्सर मनुष्य मानसिक कर्म भी इतने अधिक कर जाता है, हालांकि मानसिक कर्मों का देखिए कोई कर्माशय नहीं बनता, क्योंकि कर्माशय तो देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा जब जब हम कर्म करते हैं उनका कर्माशय बनता है, क्योंकि उनका अन्य जीवों पे प्रभाव पड़ता है। जबकि मानसिक चिंतन में आपके हमारे संस्कार तो बनते हैं, जबकि शारीरिक रूप से हम जितने कर्म करते हैं उसके कर्माशय भी बनते हैं, उनके संस्कार भी बनते हैं। लेकिन मानसिक रूप से, यानी कि हम राग द्वेष पूर्वक जब भी चिंतन भी करते रहते हैं, उनका कर्माशय भले ही बनता है लेकिन संस्कार उनके भी बनते हैं। फिर वो बने हुए अगर बुरे संस्कार हैं तो फिर वो आपके मन बुद्धि में, फिर बाग में फिर वो फुरने जगाते हैं। वो फुरने यदि एक वेग से आते हैं, बहुत ही तीव्र गति से आते हैं, तो फिर वो आपके स्थूल शरीर पर अपना पूरा नियंत्रण कर लेते हैं। यानी कि ये स्थूल शरीर द्वारा वो पाप कर्म करवा जाते हैं, उल्लंघन करवा जाते हैं, निषेध कर्म करवा जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमें देखिए पाप कर्मों से बचना चाहिए। जैसे देखिए, हम यातायात में बार बार यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं, निषेध कार्य कर जाते हैं, तो आपका हमारा लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है, कहते हैं ना, निलंबित कर दिया जाता है। और कभी कभी कोई ऐसी स्थितियां भी होती है तो कुछ वर्षों के लिए एक समाप्त कर दिया जाता है। उसी तरह परमात्मा भी क्या करते हैं, जब प्रकृति भी एक व्यवस्था में क्या होता है कि जब जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, और ऐसी स्थिति मरते समय बनने पे फिर वो नीचे की योनियों में जाना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य योनि का जन्म तो उसी स्थिति में मिलता है जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। तब ऐसी स्थिति में जो नीचे की जोनियों में हम जाते हैं, यानी कि मनुष्य जोनी पाने का जो आपका हमारा लाइसेंस है, जैसे कार स्कूटर चलाने का आपका हमारा जो एक लाइसेंस है, वो एक निलंबित स्थिति में चले जाता है, समाप्त कर दिया जाता है कुछ अवधि के लिए। इसी तरह आपका हमारा फिर नीचे की जोनियों में जन्म होता है, यानी कि मनुष्य जीवन पाने की जो एक आपका हमारा जो एक योग्यता होती है, वो पात्रता होती है, वो समाप्त हो जाती है। देखिए, मैं इन बातों को, यातायात के नियमों को या कुछ उदाहरणों द्वारा इसलिए जोड़ता हूँ कि ताकि आपके दिमाग में ये ज्ञान टिक जाए। देखिए, जब तक ज्ञान टिकेगा नहीं वो अपना असर दिखा ही नहीं सकता। देखिए, सत्संग में हम अक्सर जाते हैं तो बेमन से सत्संग करते हैं, बेमन से किया गया सत्संग का पुनः चिंतन संभव ही नहीं है, क्योंकि स्थूल शरीर वहां से उठ के अलग स्थिति में आ जाता है। और बेमन का मतलब क्या है कि वो आपके हमारे मन में तो वो ज्ञान गया ही नहीं था, वो बार ही बार कानों तक था या आंखों तक ही देखने में था। तब ऐसी स्थिति में उस पर पुनः विचार मंथन नहीं हो पाता, चिंतन नहीं हो पाता। आज कलयुग में जो देखने में आ रहा है वो ऐसी ही स्थिति है कि मनुष्य का बेमन से सत्संग होता है। हालांकि देखिए, बेमन से सत्संग में भी कोई बुराई नहीं है। देखिए, जब जब हम एक नुकसान से एक जीरो की स्थिति में आ जाते हैं, जिसको कहते हैं ना, नो लॉस नो प्रॉफिट कभी कभी कहा जाता है, यानी कि जब हम देखिए माइनस हानि की स्थिति से बचने के लिए आते हैं तो जीरो की स्थिति में भी चल जाता है। लेकिन जब हम जीरो की स्थिति से फिर आगे की स्थिति क्या है, वो प्लस की है, लाभ की है, तो मनुष्य योनि पाकर हमें आपको एक लाभ कमाना चाहिए। लाभ तो तभी होगा ना जब हम सात्विक कर्मों में अपनी एक
दिनचर्या रखते हैं परमात्मा की ओर, फिर हम अपनी आध्यात्मिक साधना आरंभ करते हैं। जब तक मनुष्य देखिए सात्विक दिनचर्या ही आरंभ नहीं करता, सात्विक दिनचर्या में टिकने से फिर आपको हमें निष्काम कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। जैसे जैसे प्रकृति का ये ज्ञान विज्ञान आपको समझ में आ जाता है, फिर आपका इन विषय भोगों से कहो, ये जो गंध रस रूप स्पर्श और शब्द है, फिर ये विषय भोगों में आपकी आसक्ति क्रमशः समाप्त होने लगती है और फिर परमात्मा के प्रति सहज ही आपकी प्रीति जगने लगती है। ये प्रीति जगना ही आपकी हमारी एक भक्ति का आरंभ होता है। इसीलिए मैं बार बार अपनी सभी वीडियो में ही आप सभी भाई बहनों से विनती करता हूँ कि मनुष्य को रात को जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य को उठ जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक शुद्धतम प्रकृति का एक समय होता है। सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है, जब सतोगुण रजोगुण से और तमोगुण से कम प्रभावित होता है। ये एक शुद्धतम अवस्था होती है। हालांकि देखिए प्रकृति में एक मलिन सतोगुण ही रहता है, लेकिन उन मलिन सतोगुण में भी एक सापेक्ष दृष्टिकोण से जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो बहुत ही शुद्ध माना जाता है। तभी तो देखिए मुहूर्त के साथ ब्रह्म शब्द जुड़ा है। ब्रह्म शब्द देखिए परमात्मा के लिए आता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक प्रयास करना चाहिए, ताकि आपकी हमारी भक्ति को एक पंख लगे, हमारी भक्ति में एक सही गति आनी शुरू हुई। क्योंकि जब मनुष्य की देखिए एक सही दिशा में वो चलता है ना, चाहे वो देखिए पैदल चलता है, साइकिल पर चलता है, स्कूटर पर चलता है, या एक कार की गति में चलता है, यानी कि उसकी दिशा सही होनी चाहिए। दिशा यदि हमारी परमात्मा की ओर है, तब ऐसी स्थिति में देखिए आपके हमारे जीवन की जो एक दशा है वो सहज ही सुधरने लगती है। सुधरना क्या है कि देखिए भौतिक जगत में हम सभी भाई बहनों के जीवन में कम अधिक दुख तो बने ही रहते हैं, जबकि परमात्मा की जो सत्ता है वो तो देखिए आनंद स्वरूप कहेगी है। आनंद का अभिप्राय ये होता है कि जहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं होता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करने के लिए अपनी दिनचर्या को सात्विक बनाना होगा, ताकि आपके हमारे जीवन में जैसे जैसे कर्म के प्रति निर्णय होते हैं, ज्ञान के प्रति या भक्ति के प्रति, वो एक सही दिशा में फिर जाने लगते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी बन पाती हैं जब हम अपनी दिनचर्या में सतोगुण को अधिक महत्व देते हैं, रजोगुण केवल मर्यादा में ही संग करते हैं, यानी स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। और तमोगुण का जो मल रूपी संग है उससे तो मनुष्य को अवश्य ही बचना चाहिए। ऐसी निरंतर स्थितियां बनाए रखने से फिर आपके हमारे जो जितने भी एक निर्णय हैं वो एक सही दिशा में होने लगते हैं। आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियां बनने लगती हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही समाप्त करते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हो। और मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। और यदि मेरे कहे गए बातों पर या शब्दों पर या किसी भी प्रकार की व्याख्या पर आपका किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। और यदि परमात्मा की प्रेरणा से ये जो हम प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं, ये बनी हुई वीडियो यदि आपको अच्छी लगती हो, आपके ज्ञान में वृद्धि होने लगी हो, आपकी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ
आज की चर्चा को विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।